गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे सीखेंगे आज हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया कैन यू स्पीक इंग्लिश, दूसरा हो गया कैन ही मैक टी, तीसरा हो गया कैन राम प्ले क्रिकेट, चौथा हो गया कैन सीमा कुक फूड, पांचवा हो गया कैन राम राइट लेटर, छठवां हो गया कैन वी लर्न इंग्लिश। तो एक्टिव से पैसिव में बनाने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये वाला हो गया, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बदलने का फॉर्मूला हो गया कैन प्लस ये वाला सब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। पिछले क्लास में मैं बताया था आई मी में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है, दे देम में चेंज होता है, सी हार में, ही हिम में चेंज होता। वो फिर से बताने की जरूरत नहीं। चलिए एक नंबर तब सोल्व करते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले क्या होगा पैसिव बदलने का फॉर्मूला क्या है, कैन। सबसे पहले लगेगा आपका कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, इंग्लिश है। उसके बाद क्या लगेगा आपका, बी लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब थ्री, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो यहां वर्ब है आपका स्पीक, स्पीक का V2 होता है स्पोक, V3 होगा स्पोकन। बाय लास्ट में लगेगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू तो यू ही रहता। तो हो गया आपका आंसर कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 2, कैन ही मैक टी। चलिए इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले कैन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टी है, कैन टी। उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा मेक का थर्ड फॉर्म, मेक मेड, मेड होता MEDE, कैन टी बी मेड। उसके बाद क्या लगेगा, बाय। और लास्ट में लगता है सब्जेक्ट। ही क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो हो गया कैन टी बी मेड बाय हिम, कैन टी बी मेड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 3, कैन राम प्ले क्रिकेट, कैन राम प्ले क्रिकेट। चलिए इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट है। उसके बाद क्या है, बी। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म प्ले का, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बाय। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, राम। तो आपका आंसर हो गया कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय राम, कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय राम, कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय राम। चौथा नंबर, कैन सीमा कुक फूड, कैन सीमा कुक फूड।
चलिए इसको पैसिव में चेंज करते हैं. लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू यूज कैन एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज फूड. And after object be. After that third form of the verb. So here the verb is cook. Third form of the verb cook is cooked. And after V3 by. And at the end we use the subject. And in this sentence the subject is Shima. तो आंसर हो गया कैन फूड बी कुक्ड बाय सीमा. कैन फूड बी कुक्ड बाय सीमा. 5वां नंबर कैन राम राइट ए लेटर. तो क्या हो जाएगा सबसे पहले कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर है. उसके बाद क्या होगा? बी होगा. उसके बाद क्या होगा? थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन हो जाएगा. WRITTEN. उसके बाद बाय. उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? राम है. तो आंसर हो गया कैन अ लेटर बी रिटन बाय राम. कैन अ लेटर बी रिटन बाय राम. क्वेश्चन नंबर 6. क्या हम लोग अंग्रेजी कैन वी लर्न इंग्लिश. कैन वी लर्न इंग्लिश. चलिए पैसिव में चेंज करें. सबसे पहले कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश. उसके बाद क्या लगेगा? बी लगेगा. उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब 3 लगेगा. लर्न का लर्न हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा? बाय. और अंत में होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या? वी क्या हो जाता? अस हो जाता. तो क्या हो गया? कैन इंग्लिश बी लर्न बाय अस. कैन इंग्लिश बी लर्न बाय अस.